तो फ्रेंड्स, मैं बालों में हाईलाइट करने वाली हूँ। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ऑलरेडी मैंने बालों में हाईलाइट कर रखा है। इस तरफ भी आप लोगों ने नोटिस किया ही होगा और स्क्रीन पे भी अभी आप लोगों को दिख रहा है। ये हाईलाइट के बारे में मैं बता दूँ, ये मैंने हाईलाइट जब अपने बालों पर किया था, ये खुद मैंने घर पे किया और किया था, तो इसको करे हुए मुझे करीबन हो गया है, आई थिंक मुझे 4 महीने करीबन हो गए हैं इसको किए हुए। और मैं आपको सही बताऊं तो ये हाईलाइट इतना अच्छा है। इससे पहले जब मैंने किया था यही हाईलाइट, तो वो कम से कम साल भर मेरे बालों पर, उसको जाते जाते साल भर का टाइम लगा। साल भर के बाद वो बिल्कुल से लाइट हुआ था। और ये जो मैंने अभी कर रखा है, अभी भी कितना विजिबल है आप देख सकते हैं। ये 4 से 5 महीना अभी मुझे होने को आया है इसको। तो ये इसको ये पहले मैं बता दूँ ये कौन सा हाईलाइट है। ये है स्ट्रिक्स का, ये देखिए आप, स्ट्रिक्स का है अल्ट्रा हाईलाइट, अल्ट्रा लाइट्स। और ये जो मेरा शेड है ये सॉफ्ट ब्लॉन्ड है, सॉफ्ट ब्लॉन्ड शेड है मेरा, यहाँ पर आप ऊपर देखिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो ये जो बॉक्स है इसके अंदर आपको एक ये पाउच मिलेगा डेवलपर का, एक ये ब्लॉन्ड पाउडर मिल जाएगा, साथ ही साथ आपको इसमें कंडीशनर भी मिल रहा है। ये 2 कंडीशनर देंगे और एक ब्रश है, ये ग्लव्स हो गए, और एक आपको मैनुअल दिया जाता है कि आप किस तरह से इसको लगाना है। वो आप रेड करके, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसमें से रेड करके और फिर उसको लगा सकते हैं। पहले मैंने जो लगाया था एल्युमिनियम फॉयल पेपर जो है उसके साथ इसको अप्लाई किया था, बट आज मैं कुछ अलग करने की सोच रही हूँ। मैं सोच रही हूँ इसको ऐसे ही लगा के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट मिलता है, ऐसे ही मिलेगा या फिर नहीं। तो इसलिए आज मैं फॉयल पेपर यूज़ नहीं करूँगी एल्युमिनियम वाला, मैं ऐसे ही अप्लाई करूँगी जैसे हम नॉर्मल जो कलर अप्लाई करते हैं या मेहंदी वगैरह जो अप्लाई करते हैं। और प्लस मैं उसके बाद इसको कवर कर लूँगी इस तरह के, ये बैग है उसके साथ, ये कपड़े वाला बैग है। आप ये नहीं है तो फिर पॉलीथीन भी यूज़ कर सकते हैं, पॉलीथीन के साथ भी आप उसको कवर कर सकते हैं। तो चलिए अब इसको देख लेते हैं कि किस तरह से इसको लगाएंगे और किस तरह से इसको मिक्स करना है। तो सबसे पहले आप अगर इसको लगा रहे हैं तो आप ऐसा प्लास्टिक का बॉल या फिर कांच का बॉल, बस यही यूज़ कीजिए। आप कोई भी स्टील का बर्तन यूज़ मत कीजिएगा, मैं फिर बोल रही हूँ। ये या तो प्लास्टिक का बॉल यूज़ कीजिए या फिर कांच का बॉल जो होता है वो यूज़ कीजिए। ठीक है, तो हमको करना क्या है, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं करना है। हमको पाउडर और ये दोनों चीज़ मिक्स करनी है। तो सबसे पहले पाउडर को कट कर लेते हैं। मैंने कट कर लिया है, देखिए। आप चाहें तो पूरा यूज़ कर सकते हैं। उड़ रहा है, डिपेंड ये करेगा कि आपके हेयर जो है उसकी लेंथ कितनी है या कितने मोटे हैं कितने पतले हैं, उस पर डिपेंड करता है। तो मैं तो फ़िलहाल तो पूरा ही यूज़ करूँगी क्योंकि इसको रखना नहीं है मुझे। फिर उसके बाद इसमें ये डेवलपर डालेंगे, इसको भी कट कर लेते हैं। इसको मिक्स करने के लिए ये लिक्विड होता है तो ये इजीली इसमें मिक्स हो जाएगा अच्छे से इसको आपको निकाल लेने के बाद फिर मिक्स करना है। ठीक है, इसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ें करनी पड़ेंगी जो आपके बस से बाहर हो, ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आपके पास बॉल नहीं है तो ये जो है ना, इसके अंदर ही वो जो पैकेट्स वगैरह मिलते हैं इसमें भी आपको ये दिया ही इसलिए जाता है कंटेनर कि इसमें आप यूज़ कर सकें, इसको इसमें मिक्स कर सकें। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें डाल के भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसमें डाल के नहीं करूँगी। मिक्स आपको बहुत अच्छे से करना होगा क्योंकि जितना अच्छे से मिक्स होगा रिज़ल्ट उतने अच्छे से आएगा। ऐसा ना हो कि पाउडर आपका अलग रह जाए और जो डेवलपर आपने डाला है वो अच्छे से मिक्स ना हो उसके अंदर, तो वो चीज़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये तो मैंने मिक्स कर लिया। अच्छा, क्या चीज़ ध्यान रखने वाली है इसको लगाने से पहले,
देखिए, सबसे पहले तो आप ग्लव्स ज़रूर यूज़ कीजिएगा, चाहे आप ये जो आपको इसमें मिला है वो ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अलग से कोई ग्लव्स यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट, आपको अपने बाल जो हैं वो वॉश आपके होने चाहिए, मतलब कि आपके बाल जो हैं वो शैम्पू से वॉश होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। गंदे बालों पर बिल्कुल भी इसको अप्लाई मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये बस 2 बातें हैं, आप इसको ध्यान रखिए और फिर इसको अप्लाई कीजिए। मेरे हाथ के हिसाब से ये ग्लव्स कुछ ज़्यादा ही बड़ा है, देखिए। तो फ्रेंड्स, इसको लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से आपको कोम कर लेना है, अच्छी तरह से सुलझा लीजिएगा, बालों में कोई भी गांठ वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बालों में कोम कर लिया और उसके बाद अब मैं इसको अप्लाई करूँगी। अच्छा, एक आप देख लीजिए, इस तरह से जब ये बिल्कुल फटा फटा सा हो जाता है ना पेस्ट, इसका मतलब ये है, ये साइन है कि ये अच्छे से मिक्स हो गया है। दूसरी बात, आपको ये हमेशा याद ध्यान रखिएगा कि आपने अगर बालों में मेहंदी या डाई वगैरह लगा रखी है तो 2 महीने के गैपिंग के बाद ही आप अपने बालों में ये हाईलाइट लगाइएगा, वरना अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये जो हाईलाइट है ये अच्छे से आपके बालों में चढ़ेगा नहीं। फिर जहाँ पर आपको आपके बालों में हाईलाइट करनी है उतना पार्ट आपको ले लेना है और इसको सीधा सीधा अप्लाई करते जाना है। आप पहले हेयर स्टाइल अपनी चूज़ कर लीजिएगा कि किस तरह की आप हेयर स्टाइल रखेंगे और उसके ऊपर आपको हाईलाइट उस तरह से रखनी है, तो आप वो चीज़ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जिस तरह से मैं बाल अपने रखती हूँ ज़्यादातर, तो मैंने उस तरफ की मांग निकाल के और फिर बालों में तब हाईलाइट करना शुरू किया है। तो ऐसे आप भी कर सकते हैं। मैं बहुत ज़्यादा पतला पोर्शन नहीं ले रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट पसंद आता है बालों में, तो मैं उसी तरह से कर रही हूँ। आप चाहें तो बहुत थोड़ा थोड़ा पार्ट ले सकते हैं हाईलाइट करने के लिए। बस सिंपली आपको इसको लगाते जाना है जहाँ जहाँ आपको चाहिए हाईलाइट, और बस इसमें कुछ ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी करने में। एक चीज़ का आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर आप आँखों के पास वाले बालों की तरफ जो एरिया है वहाँ पर हाईलाइट कर रहे हैं, आपको अपने बालों को आँखों से दूर रखना है, क्योंकि इसका जो इसकी गर्माहट बोलिए या इसका जो केमिकल होता है इसमें, उसकी वजह से आँखों में आंसू आ जाते हैं। तो आँखों से इसको आप जितना हो सके अपने दूर रखिएगा। और आप कोशिश ये कीजिए, अगर आप बिगनर हैं तो आप आगे की तरफ अगर बालों में हाईलाइट लगाया है आपने, तो आप उसको फिर पिन अप कर लीजिए। तो आप देख रहे हैं मैंने हाईलाइट लगा लिया अपने बालों पे। फिर उसके बाद मैं अपने बालों को पीछे की तरफ टक कर लूँगी। अच्छा, मैंने पहले अभी जब हाईलाइट किया उससे पहले मैंने बीच की मांग निकाल के और फिर उसके बाद यहाँ पर अपना हाईलाइट लगाना स्टार्ट किया था, लेकिन अब मैं जो है सीधे बाल जो है साफ सामने की तरफ झाड़ते हैं, जिस तरह से हम पॉइंटल बनाने के लिए, उस तरह से मैं बालों को लेकर और फिर पीछे की तरफ जोड़ा मैं बांध ले रही हूँ। और आगे की तरफ के जो बाल हैं ना, वहाँ पर भी मैं जो हाईलाइट है वो लगा ले रही हूँ। तो इस तरह से मैं अगर इसलिए करती हूँ क्योंकि अगर मैं पॉनीटेल बनाती हूँ बालों को इस तरह से झाड़ के, तो भी ईज़िली वो अच्छे से हो जाएंगे, कलर मतलब हाईलाइट लगा रहेगा, दिखेगा। और चाहे मैं पार्टीशन करके बाल में मांग निकाल के और फिर बाल खुले छोड़ती हूँ, तब भी वो हाईलाइट दिखेंगे बाल। फिर उसके बाद अपने बालों को आप कवर कर लीजिए। देखिए मैंने कवर कर लिया है। तो फ्रेंड, ये फाइनल रिज़ल्ट है, और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने बहुत पतला हाईलाइट नहीं रखा है क्योंकि मुझे पसंद नहीं है बहुत पतला। अपने आप कर रहे हो तो जल्दी ईजी हो जाता है मुझे ऐसे करना, तो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट में ही इस कलर वो हाईलाइट को जो है वो लगाया है, और आप देख सकते हैं किस तरह से, ठीक है। तो इस तरह का कुछ है। तो फ्रेंड्स, हाईलाइट लगा लेने के बाद आपको 30 मिनट तक उसको मैक्सिमम आपको रखना है। उसको कवर कर लीजिएगा पॉलीथीन से, कैरी बैग से, या आपके पास अगर कोई हैट है वो उसको आप लगा लीजिएगा और उसको ढक लीजिएगा, ताकि कपड़ों में या कभी आप लेट रहे हैं तो वो आपकी ड्रेसेस वगैरह ख़राब ना हो। उसके बाद फिर आपको आधे घंटे बाद हेयर वॉश करना है। हेयर वॉश करने के लिए आप गुनगुना पानी यूज़ कर सकते हैं और फिर शैम्पू के साथ आपको उसको हेयर वॉश करना है। अच्छा, ध्यान क्या बात का रखना है
आपको ग्लव्स ज़रूर पहनने हैं, क्योंकि लगाते टाइम भी हाईलाइट को ग्लव्स पहनने हैं और वॉश करते टाइम भी पहनने हैं। क्योंकि अगर नहीं आप करेंगे, आप नहीं ग्लव्स पहनेंगे तो आपके जो हाथ है ना, उसके ऊपर कुछ पतली सी लेयर सी बन जाती है। कलर होने के बाद जो है वो आपके हाथ पे वो लग सकता है। तो ये मेरे साथ हो चुका है, फ़र्स्ट टाइम जब मैंने किया था तो मेरे साथ हो गया है, इसलिए मैं आप लोगों से एक्सपीरियंस अपना जो है वो शेयर कर रही हूँ। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, फिर आप खाना वगैरह खाएंगे तो फिर आपको खुद अजीब लगेगा उस चीज़ से। तो वो आपको ग्लव्स ज़रूर पहनना है। और गुनगुना पानी अगर आप नहीं भी चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी से भी वॉश कर सकते हैं। अच्छा, हेयर वॉश कर लेने के बाद आपको जो कंडीशनर साथ में मिला है वो ज़रूर यूज़ कीजिएगा। कंडीशनर यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि उससे आपके जो कलर आप हाईलाइट जो करते हैं उसमें शाइन और ज़्यादा आ जाती है, बाल स्मूथ हो जाते हैं। तो कंडीशनर जो है ज़रूर से ज़रूर लगाइए। मेरे हेयर सिल्की ऑलरेडी हैं, लेकिन फिर भी जब मैंने हाईलाइट यूज़ किया है तो उसके बाद मैंने कंडीशनर भी लगाया, और ज़्यादा सिल्की हो गए हैं हेयर। तो ये मत सोचिएगा कि आपके बाल जो है पहले से सिल्की हैं तो आप कंडीशनर यूज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, थोड़ा सा आपको ये भी बता देती हूँ कि मैंने जो स्टार्टिंग में आपको पाउच दिखाए थे उसमें 2 ही पाउच निकले थे, 2 पैकेट निकले थे। और ये जो मेरा शेड था ये सॉफ्ट ब्लॉन्ड शेड था। लेकिन जो इसके अदर जो शेड आते हैं, यानी कि सॉफ्ट रेड हो गया, कैपुचिनो ब्राउन हो गया, हेज़ल ब्राउन हो गया और वाइब्रेंट रेड आता है, इनके अंदर जो है आपको 4 पैकेट देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जैसे इस वाले में, मेरे वाले में सॉफ्ट ब्लॉन्ड में 2 पैकेट थे, लेकिन उन जो शेड मैंने अभी आपको बताया उनमें आपको टोटल 4 पैकेट मिलेंगे और आपको चारों ही पैकेट अप्लाई करना है, लगाना है। तो किस तरह से लगाना है वो तरीका ऑलरेडी दिया होता है। अगर आपको नहीं पता और आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं वो शेड जो है उनको भी आपको लगाकर बता दूंगी कि किस तरह से उसको लगाया जाता है। तो कुछ इस तरह की चीज़ें करना। हाईलाइट लगाने से पहले अपने बालों को अच्छी तरह से आपको कॉम्ब कर लेना है, अच्छी तरह से सुलझा लेना है, उसके बाद आप हाईलाइट लगाइएगा। ठीक है, तो बस ये थोड़ी छोटी छोटी बातें थी ध्यान देने लायक। आई होप आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल जो पास में है उसको प्रेस कीजिए, ऑल पर सेट कीजिए, ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए अब मिलूँगा आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।